एक हरे भरे और शांत गांव में भगवान जगन्नाथ जी का एक बहुत ही सुंदर मंदिर था। यह मंदिर गांव के बीचों बीच बना हुआ था। मंदिर की दीवारें रंग बिरंगी थीं और उस पर बने चित्र बच्चों को बहुत पसंद आते थे। मंदिर के सामने एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे बुजुर्ग बैठकर बातें किया करते थे। सुबह सुबह मंदिर की घंटियों की आवाज पूरे गांव को जगा देती थी। गांव के बच्चे रोज स्कूल जाने से पहले मंदिर में माथा टेकते थे। कोई भगवान से अच्छे नंबर मांगता, कोई खेल में जीत की दुआ करता, तो कोई बस मुस्कुराकर हाथ जोड़ लेता। मंदिर सबके लिए खुशी और शांति की जगह था। इसी मंदिर में एक पुजारी रहता था। उसका नाम माधव था। माधव बहुत ही सीधा, ईमानदार और शांत स्वभाव का इंसान था। वह ज्यादा बातें नहीं करता था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह सुबह अंधेरा रहते ही उठ जाता, मंदिर की सफाई करता, फूल तोड़कर माला बनाता और भगवान जगन्नाथ जी की पूजा पूरे मन से करता। माधव की सबसे बड़ी दौलत उसकी माँ थी। उसकी माँ का नाम शारदा था। वह बहुत बूढ़ी और कमजोर हो चुकी थी। उसकी सांस अक्सर फूल जाती थी, क्योंकि उसे अस्थमा की बीमारी थी। जब भी उसकी माँ को सांस लेने में तकलीफ होती, माधव का दिल कांप जाता। माधव की माँ बहुत प्यारी थी। वह अक्सर माधव को कहानियां सुनाया करती थी। वह उसे भगवान जगन्नाथ जी की लीलाओं के बारे में बताती और कहती, बेटा, भगवान हमेशा सच्चे दिल वालों का साथ देते हैं। माधव अपनी माँ की बातों को बहुत ध्यान से सुनता था। माधव के पास ज्यादा पैसे नहीं थे। मंदिर से उसे जो थोड़ा बहुत मिलता था, उसी से वह अपनी माँ की दवाइयाँ और घर का खर्च चलाता था। कई बार पैसे कम पड़ जाते, लेकिन वह कभी किसी से शिकायत नहीं करता था। एक दिन गांव में बड़ा मेला लगा। मंदिर को खूब सजाया गया। रंगीन झंडियां, फूलों की लड़ियां और दियों से पूरा मंदिर चमक रहा था। गांव के लोग बहुत खुश थे। माधव ने भी पूरी मेहनत से पूजा की तैयारी की, लेकिन उसी दिन शाम को माधव की माँ को अचानक बहुत तेज सांस की तकलीफ होने लगी। वह बहुत घबरा गई। उसकी सांस आवाज करने लगी। माधव डर गया। उसने तुरंत गांव के वैद्य को बुलाया, लेकिन वैद्य ने कहा कि दवा खत्म हो गई है और शहर से मंगवानी पड़ेगी। शहर बहुत दूर था, रात होने वाली थी और बारिश के बाद रास्ता भी खराब था। माधव ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और बोला, अम्मा, घबराओ मत, मैं कुछ करता हूँ। उस रात तेज बारिश होने लगी। बिजली कड़क रही थी। माधव अपनी माँ के पास बैठा रहा। वह बार बार भगवान जगन्नाथ जी की तरफ देखता और मन ही मन प्रार्थना करता। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। सुबह तक उसकी माँ की हालत और बिगड़ गई। माधव का दिल टूट रहा था। उसने भगवान से कहा, अगर मेरी जान लेनी है तो ले लो, लेकिन मेरी माँ को बचा लो। माधव मंदिर के अंदर गया। वहां दान पेटी रखी थी। वह बहुत देर तक बस उसे देखता रहा। उसका मन कह रहा था कि यह गलत है, लेकिन उसकी माँ की हालत उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने दान पेटी खोली और बहुत थोड़े पैसे निकाले। उसने भगवान के सामने सिर झुकाया और कहा, भगवान, मैं यह अपनी माँ के लिए कर रहा हूँ। मैं वादा करता हूँ, यह पैसा वापस कर दूंगा। वह तुरंत शहर गया, दवा लाया और अपनी माँ को दी। कुछ देर बाद उसकी सांसें धीरे धीरे ठीक होने लगीं। माधव की आंखों में खुशी लौट आई। लेकिन गांव में बात फैल गई कि मंदिर में चोरी हुई है। गांव वाले बहुत दुखी और गुस्से में थे। मंदिर की पवित्रता पर सवाल उठने लगे। सब लोग इकट्ठा हुए। जब सच्चाई सामने आई और पता चला कि चोरी माधव ने की है, तो सब हैरान रह गए। किसी को यकीन नहीं हो रहा था। माधव सबके सामने खड़ा हुआ। उसकी आंखें झुकी हुई थीं। उसने सबको अपनी माँ की बीमारी के बारे में बताया। उसने कहा कि वह चोरी नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसी समय मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। सब लोग चौंक गए। हवा में एक अजीब सी शांति फैल गई। भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति से हल्की सी रोशनी निकलने लगी। माधव की माँ धीरे धीरे चलती हुई मंदिर में आई। उसकी सांस अब ठीक थी। वह सबके सामने मुस्कुरा रही थी। गांव वालों का गुस्सा पिघल गया। उन्हें समझ आ गया कि भगवान ने माधव को माफ कर दिया है। गांव के बुजुर्ग ने कहा, गलती हुई है, लेकिन दिल साफ है। ऐसे इंसान को सजा नहीं, सहारा चाहिए। सबने माधव को माफ कर दिया। कुछ लोगों ने दान पेटी में पैसे डाले, ताकि जो निकला था वह पूरा हो जाए।
माधव भगवान के सामने बैठकर रोने लगा। उसकी माँ ने उसका सिर सहलाया। उस दिन के बाद गांव और भी बदल गया। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। मंदिर पहले से भी ज्यादा प्रेम से भर गया। माधव ने वादा किया कि वह पूरी जिंदगी ईमानदारी से सेवा करेगा और भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से उसकी माँ हमेशा ठीक रही। गांव के बच्चे आज भी यह कहानी सुनते हैं और सीखते हैं कि भगवान दिल देखते हैं, डर नहीं।